सो हाय, आज हमारा टॉपिक है कैशिंग। सो आज हम कैशिंग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि लाइक व्हाट इज़ कैशिंग, व्हाई कैशिंग इज़ यूज, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजीज टू स्टेल टू रिमूव द स्टेल डेटा फ्रॉम द कैशे, कैशे एविक्शन और कैशे इनवैलिडेशन में डिफरेंस क्या है, वो कैसे अप्लाई करते हैं हम। पहले तो कैशे क्यों इम्पोर्टेंट है। बेसिकली कैशिंग क्या होता है, आपका जो कंप्यूटेशनल डेटा, रिजल्ट्स, आपका जो डीबी में डेटा है, उसको हम अपने पास एक कॉपी बना के रखते हैं एक टेम्परेरी स्टोरेज में। अब ये हेल्प कैसे करता है, ये हमें ऐसे हेल्प करता है कि हम हर बार डीबी को या अपने डेटा स्टोरेज लेयर को कॉल करें। उससे बेटर है कि हम अपने पास में एक टेम्परेरी स्टोरेज में उसको स्टोर करके रखें। सो हाउ इट बेनिफिट, एक्चुअली ये आपका राउंड ट्रिप कम करता है। जो आपका डीबी को कॉल जाएगा फिर डीबी से आपको आएगा, इसकी वजह से जो आपका रिक्वेस्ट टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, कैशिंग स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा और कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन हाई स्पीड स्टोरेज लेयर पोजीशन बिटवीन द रिक्वेस्टर एंड slower origin source. Key characteristics mimic human memory pattern, keeps hot data readily available, avoid repeated expensive fetch, reduce latency by 90% and above. ओके, सो ये तो हमने समझ लिया कैशिंग होता क्या है कि हाँ ठीक है, हमने अपने जो मेन स्टोरेज लेयर है उसकी जगह एक फास्ट स्टोरेज सिस्टम में टेम्परेरी बेसिस पे वो स्टोरेज को वहाँ पे रख लिया है। ओके, सो अब हाउ डज इट हेल्प, लाइक ऐसा क्यों है कि जो हमारा डीबी में डेटा है वो स्लो है और जो ये टेम्परेरी स्टोरेज हम बना रहे हैं वो फास्ट है। बेसिकली जो हमारा मेन स्टोरेज रहता है वो हम डीबी में स्टोर करके रखते हैं, जो कि रहता है हमारे हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क से डेटा रीड और राइट करना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे बीच में नेटवर्क आता है, बीच में और भी लेयर्स आती हैं, और हमारे डिस्क से भी डेटा रीड करने पे इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्क के कारण एक ब्रिज बनता है, जिसके कारण वहाँ से डेटा रीड करना एक्सपेंसिव है। वाइल ये जो कैशे होता है ये हम लोग यूजुअली रैम में स्टोर करके रखते हैं। तो रैम हमारी बहुत फास्ट होती है बट टेम्परेरी स्टोरेज होती है। क्यों? बिकॉज इट गेट्स स्टेल ओवर टाइम, इट गेट्स क्लीन ओवर टाइम। उस पर हम पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा कैशे करके डेटा भी नहीं रख सकते। बहुत लोग बोलेंगे अगर कैशे फास्ट है, अगर रैम में डेटा रखना इतना फास्ट है और उससे जब इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि लेटेंसी 90% से कम हो रही, तो हम रैम में ही क्यों नहीं रखते हैं डेटा। हम रैम में इसलिए नहीं रखते हैं डेटा क्योंकि ओवर टाइम इट विल ग्रो स्टिल, हम इस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। समझ लो आपका सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, आपने रीडिप्लॉय करा आपका पूरा जो भी सिस्टम था, तो ये डेटा वापस चला जाएगा, तो आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। ओके, अगर आप अपने स्टोरेज लेयर में देखोगे, बेसिकली कैशे 3 टाइप से होता है, L1, L2 एंड L3। ये जो हमारा L1 होता है ये सबसे यू कैन से लोएस्ट इन मेमोरी, मतलब छोटा डेटा इसमें आता है, बट इट इज़ फास्टेस्ट। ओके, अमंग L1, L2, L3 इट इज़ द फास्टेस्ट। एंड L2 में थोड़ा और मेमोरी ज़्यादा रहता है, बट लिटिल स्लोअर टू कंपेयर टू L1। L2 स्लोअर है L1 से एंड फास्टर देन L3। ओके, L3 जो है वो सबसे बड़ा रहता है, बट इसका जो यू कैन से स्पीड है वो सबसे स्लो रहता है इसमें। ओके, अगर मैं आपको बताऊं, आपका ये समझ लो CPU में है, तो ये 3 है, L1, L2, L3। ये 3 टाइप के कैशे होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारा L1 यूज़ होता है जो फास्टेस्ट है, स्लोएस्ट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कैसा दिखता है कैशे और कितने टाइप का होता है। ठीक है, कैशे का बेसिकली क्या यूज़ होता है, हमारा जो रिक्वेस्टर होता है, मतलब जो हमारा क्लाइंट साइड है, मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट किसी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे जहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, वो जो लेयर है वो पहले हमारे कैशे लेयर के पास जाएगी। अगर हमारा कैशे लेयर के पास डेटा है तो यहीं से इसको रिवर्ट हो जाएगा। इफ़ नहीं है तो वो हमारे फिर डेटा सोर्स पे जाएगा। इट कैन बी स्लो, इट कैन बी लार्ज, इट कैन बी फास्ट। ओके, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कैशे हिट 1 माइक्रोसेकंड, कैशे मिस 1 to 100 मिली सेकेंड। मतलब अगर हमारा कैशे में हम डेटा रखते हैं तो विद इन 1 माइक्रोसेकंड उसका रिस्पॉन्स चला जाता है यूज़र को। वहीं अगर हमारा कैशे में डेटा नहीं होता है तो 1 to 1 मिली सेकेंड इतना अंतर आता है अगर हमारा कैशे हम यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ द इम्पैक्ट, मतलब 100 to 1 लाख टाइम्स डिफरेंस आ रहा है लेटेंसी में। हमारा ये गोल रहता है कि हम 80% ऑफ टाइम हमारा हिट हो,
अब हिट और मिस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि कैशिंग इंपॉर्टेंट क्यों। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्राइमरी स्टोरेज इज स्लो रिलेटिवली टू एक्सेस स्पीड डिमांड, डिस्क इनपुट आउटपुट टेक्स मिलीसेकंड, नेटवर्क एड्स लेटेंसी, रिकम्प्यूटिंग रिजल्ट वेस्ट सीपीयू साइकिल। ओके, मतलब वही कि एक तो स्लो है रिलेटिवली, इनपुट आउटपुट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नेटवर्क ऑल्सो एड लेटेंसी और रिकम्प्यूटेशन ऑल्सो, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूट करना पड़ता है। ओके, अब अब इसका जो यूसेज है वो बस आप ऐसा मत समझो कि आपका सिर्फ टाइम कम हो रहा है, बट इससे बहुत सारी चीजें और सॉल्व हो रही हैं। कैसे? जैसे कि क्या होता है, ईच क्वेरी यू हिट इट टेक्स लोड टू योर सर्वर एंड डेटाबेस, मतलब हर क्वेरी, हर रिक्वेस्ट जो आप कर रहे हो वो आपकी डीबी और सिस्टम पे एक लोड लेके जा रहा है, वो एक पे एक ओवरहेड, एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, तो अब आप ऐसा समझो, तो आपका यूजर है, यूजर उसने रिक्वेस्ट करा कुछ, वो आपके डीबी या सिस्टम पे गया। ओके, सो ये हुआ एक साइकिल। बट जस्ट थिंक कि अगर यही यूजर बहुत सारे हो, लाइक लेट्स से 1 मिलियन यूजर, सो अब आप सोचो आपके डीबी पर 1 मिलियन टाइम्स रिक्वेस्ट जाएगी। ओके, 1 मिलियन क्वेरी हिट होंगी आपकी डीबी पे अगर आप कैशिंग यूज नहीं करोगे। ओके, तो इससे क्या होगा, एक तो लेटेंसी बढ़ेगी, प्लस लेट्स से आउट ऑफ दिस 1 मिलियन, 500,000 जो रिक्वेस्ट थी वो सेम डेटा के लिए थी। सो इट मेक नो, मतलब इसका कोई सेंस नहीं निकलता है कि आप 500 के डेटा के लिए डीबी को हिट करोगे। सो कैशिंग इसमें भी हेल्प करता है। कैसे? लाइक यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे आप बस एक कैशे लगा देते हैं। सो यूजर सिस्टम कैशे। सो अब क्या होता, और देन डीबी, अगर कैशे में डेटा नहीं है तो फिर हम डीबी से फैच करेंगे। तो क्या होता, आपकी 500, मतलब आपका जो 1 मिलियन का 500 की रिक्वेस्ट था वो आपका डीबी पे नहीं जाके कैशे से जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे आपका ओवरऑल लोड जो सिस्टम पे था वो भी कम हो गया, आपका थ्रूपुट भी बढ़ गया और आपकी लेटेंसी भी कम हो गई। सो जस्ट टाइम नहीं इंप्रूव हुआ, ये आपका एक लोड, मतलब जो आपके डीबी पे लोड आ रहा था ओवरऑल, उसको भी इसने कम कर दिया है। आपका जो डीबी से कनेक्शन बनता है, अगर आपने डेवलपमेंट किया है तो आपको पता होगा, आपको एक कनेक्शन पूल बनाना पड़ता है आपके डीबी को कनेक्ट करने के लिए। सो इससे क्या होगा, आपके एक तो कनेक्शन पूल भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होंगे, आपके डीबी पे लोड भी नहीं आएगा, और बहुत ही सफिशियंट मैनर में जो आपका, हम कहते हैं कि स्केल करना है, तो स्केलिंग भी इससे बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये बहुत हेल्प करता है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, क्यों? क्योंकि आपकी डीबी पे इतने कॉल नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर कूल डाउन रहेगा। ओके, 10 to 100x एक तो रीड फास्ट करता है, जो हमने पहले भी देखा, 90% प्लस तक लेटेंसी रिड्यूस होती है। 80% हिट रेट हमें करना होता है। हिट क्या होता है कि 80% अगर हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें कैश में मिल जाए अगर पॉसिबल है, हमें सिर्फ 20% ऑफ डेटा हैंडल करना पड़े मैनुअली। इससे हमारा सर्वर लोड बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, हमारी लेटेंसी कम हो जाएगी। ओके ओके, सो अब हम देखेंगे कैशिंग वर्क कैसे करता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट जो है वो जाएगी सिस्टम से, चेक करेगी अगर कैशे में उसका रिजल्ट है, वो डेटा है, तो अगर है तो वो उसको सिंपली रिटर्न कर देगा, रिटर्न फ्रॉम कैशे। अदरवाइज फेच फ्रॉम सोर्स, और उस डेटा को हम कैशे में स्टोर भी कर देंगे। सो अगर हमें कैशे मिल जाता है, अगर हिट सिनेरियो, सो बेसिकली जब हमें कैशे में ही डेटा मिल जाता है उसको हम कहते हैं हिट सिनेरियो, और जब हमें कैशे में डेटा नहीं मिलता और हमें डीबी से फैच करना पड़ता है उसे हम कहते हैं मिस सिनेरियो। ओके, सो अगर हमारा हिट सिनेरियो होता है तो डायरेक्ट कैशे लुकअप, मतलब डायरेक्ट कैशे में से ही हम डेटा रिक्वेस्ट को सर्व कर देते हैं विद इन 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब बहुत कम है ये। जीरो डेटाबेस क्वेरी, डेटाबेस पे कोई लोड भी नहीं गया। अगर हमारा मिस सिनेरियो आता है तो एक तो हमारा कैशे नहीं मिला हमको, तो हमें फैच करना पड़ता है, जिसमें 1 मिली सेकेंड to 100 मिली सेकेंड लगता है, और फिर हम फ्यूचर हिट के लिए ऑलरेडी कैशे में डेटा डाल देते हैं। मतलब अगर हमें कैशे में डेटा नहीं मिला तो हम डीबी में से निकालेंगे और कैशे में सेव कर देंगे, कैशे में मिल गया तो हम कैशे से ही ले लेंगे। ओके, सो अभी कैशे में डेटा राइट करने के लिए और रीड करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। सो उनको हम कहते हैं कैशे स्ट्रेटेजीज। तो हमारे पास 4 टाइप की टेक्निक्स हैं। ओके, बिफोर दैट हम देखते हैं कैशे में डेटा दिखता कैसे। जो मोस्ट कॉमनली हमारा डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर्स में होता है। तो वो कैसा होता है कि हमारे, आप समझो एक ऐसा टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। तो हमारा एक तो रहेगा की, मतलब जो हम की जिससे डेटा फैच करेंगे, एक हमारा रहेगा हैश,
बेसिकली ये हैश रहेगा पॉइंटर जिससे हमारा डेटा रेफरेंस होगा और हमारा मेन वैल्यू। सो लेट से आपने एम्प्लॉय का डेटा कैशे करके रखा है, सो EMP 101 लेट से, और इसका हैश कुछ ऐसा होगा F0034 हैश, कुछ ऐसा पॉइंटर रेफरेंस होगा जिससे आपका डेटा रेफर होगा, और वैल्यू होगी इसमें आपकी इन जेसन फॉर्मेट, जैसे कि नेम, लेट्स से राज, सैलरी 10K। ओके, सो अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली ये की वैल्यू पेयर में आपका डेटा सेव्ड है जो भी आपको चाहिए था। अब आप इस की को जब भी कॉल करोगे आपके कैशे में, सो ये कैशे आपका रेफर करेगा इस हैश पॉइंटर से, और ये आपका फिर इस हैश पॉइंटर की मदद से ये जो आपका डेटा स्टोर्ड है रैम में, ये इसको पिक करके लाएगा। सो अब अगर आपकी मिलियंस रो भी इसमें स्टोर्ड है तो भी क्या होगा, क्योंकि ये एक हैश यूज कर रहा है, हैश। सो जैसे कि आपको पता होगा हैश डेटा का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑफ 1 रहता है, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट टाइम। सो आप कितना भी डेटा फैच कर लो, आपके कैशे में कितना भी डेटा हो, आप कुछ भी फैच करो, आपका टाइम हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड में हमेशा हमारा डेटा फैच करके हमको मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा हैश यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लाइक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं इन लिंक्ड लिस्ट टाइप ऑफ फॉर्म, वो भी एक टाइप होता है। हम इसके बारे में अगर आप कमेंट करोगे कि आपको ये सब जानना है कि हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर टू स्टोर कैशे, तो उसकी भी बहुत टेक्निक्स होती हैं। ये सबसे कॉमनली यूज है जिसमें हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं, वेयर की रिफर्स टू अ हैश पॉइंटर, और वो हैश पॉइंटर हमारा वैल्यू लेके आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ व्हाट वी से apart from that we have 4 more kinds of methods to store this. One of them is we can list, order, hashes, field and variable, जहाँ पे हमारे fields और जो values हैं वो custom की हैश स्ट्रक्चर, और इसमें हम हर फील्ड को इंडिविजुअली स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर हम सेट बेस्ड भी स्टोर कर सकते हैं, सॉर्टेड सेट में कर सकते हैं, हम पूरा जेसन डॉक्यूमेंट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम की वैल्यू पेयर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम की वैल्यू पेयर हमारे पास कितने डेटा टाइप्स ऑफ मोर मेथड्स हैं? 4 और हैं, हैशेस, लिस्ट, सेट और सॉर्टेड सेट। ओके, सो ये हम ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो अब हमारे 4 पैटर्न या 4 स्ट्रेटेजीज जिससे हम कैशे को रीड और राइट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कैशे असाइड विच इज ऑल्सो नोन एज लेजी लोडिंग। सो लेजी लोडिंग का मतलब क्या होता है? जब हमें ज़रूरत है तभी हम डेटा रीड या राइट करेंगे, हम पहले से कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। ओके, सो क्या करते हैं हम इसमें, यूज़र कैशे, अगर मिस का सिनेरियो आता है, मिस सिनेरियो हमें इस केस में मिलता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ये करते हैं कि अगर हमें मिस सिनेरियो मिला तो हम डीबी से डेटा रिटर्न करते हैं, रिटर्न, और फिर ये जो रिटर्न डेटा है इसको हमारा क्लाइंट साइड से ही कैशे में राइट कर देते हैं। ओके, ये सबसे सिंपलेस्ट है। क्या मतलब इसका, कि अगर यूज़र ने कैशे किया मिस वाला सिनेरियो, मतलब कैशे में डेटा नहीं मिला, तो हम डीबी से उसको फैच करेंगे, और डीबी से फैच करने के बाद उसको वापस कैशे में भी राइट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे कैशे में भी डेटा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली यूज़ हुआ है, और हम क्या कहते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा है उसको कैशे में रखो ताकि वापस यूज़ हो तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। ओके, सो हम उसको क्या करते हैं, एक डीबी से फैच करते टाइम कैशे में भी लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सिंपलेस्ट वे है हमारा, इससे रीड हैविली वर्कलोड्स इजीली मैनेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा डेटा भी नहीं रख सकते हमारी रैम में। ओके, कैशे में डबल रीड। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि हम कुछ और मेथड नहीं लगा रहे हैं जिससे हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमें क्या डीबी में रखना है, तो उससे क्या हो रहा है, कैशे मिस हो रहा है। ओके, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी सिनेरियोज बन रहे हैं जिससे हमारा कैशे मिस हो सकता है। फिर स्टेलनेस पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लेट से आपने कोई डीबी में डेटा राइट करा, लेट से एक सिनेरियो देखते हैं हम। यूज़र है, यूज़र ने डीबी में कुछ राइट कर दिया। ओके ओके, इसको ऐसे नहीं समझते हम, लेट्स क्लियर हो। लेट से यूज़र है, यूज़र ने कैशे में देखा, कैशे, और अब क्योंकि हम कैशे में राइट कब कर रहे हैं, जब हम डीबी से फैच करके ला रहे हैं, तो लेट से डीबी में कैशे में हिट सिनेरियो है, मतलब कि हमारे कैशे में ऑलरेडी डेटा है, बट लेट से किसी और यूज़र ने इसी टाइम पे हमारे डीबी में डेटा राइट कर दिया, डीबी में डेटा राइट कर दिया। अब क्योंकि अभी तक हमारा कैशे अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे कैशे में हिट सिनेरियो ही चल रहा है अभी तक, सो क्या होगा, ये जो डीबी में हमारा डेटा राइट हुआ है ये अपडेट होगा ही नहीं, इसका जो अपडेट है ये होगा ही नहीं।
क्योंकि अभी तक इसमें कैशे है और हमने कोई अलग से मेथड नहीं लगाया जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ओके, सो हमारे पास बाकी जो 3 मेथड है उसमें हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। बट लेजी लोडिंग में क्या है कि अगर हमारे कैशे में डेटा है तो अगर हमारे डीबी में नया राइट भी हो गया तो भी अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे स्केल का प्रॉब्लम है। ओके, सो ये है हमारा लेजी लोडिंग। ये वहाँ पे अच्छा वर्क करता है जहाँ पे ओनली रीड या रीड बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट बहुत कम हो रहा है। वैसे सिनेरियो में ये बहुत अच्छा पैटर्न है और सबसे ईजी टू इम्प्लीमेंट है। ओके, देन वी हैव राइट थ्रू। ओके, सो राइट थ्रू क्या होता है कि अगर यूज़र में कोई डेटा राइट करा या हमने डीबी में कुछ राइट करा तो हम साइमल्टेनियसली कैशे में भी उसको डालेंगे, कैशे में भी डालेंगे और साइमल्टेनियसली हम उसको डीबी में भी डालेंगे। ओके, सो इससे क्या होगा, हमारा जो कैशे है वो ऑलवेज अपडेटेड रहेगा, ऑलवेज अपडेटेड। ओके, सो ये फ़ायदा है राइट थ्रू का। वेरी सिंपल कि हम कुछ भी डेटा राइट कर रहे हैं, हमें दोनों में साइमल्टेनियसली लिखना है। ओके, इससे क्या होगा, डेटा कंसिस्टेंसी, सिंपल सेमेंटिक। सिंपल सेमेंटिक मतलब बहुत सिंपल है कि हाँ हमें राइट करना है, हम दोनों में राइट करेंगे। बट इससे स्पीड कम हो जाती है क्योंकि अब हम एक जगह राइट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों जगह साइमल्टेनियसली राइट कर रहे हैं, तो इससे स्पीड स्लो होगी। सोर्स ऑलवेज अपडेटेड। ओके, नाउ राइट बैक राइट बिहाइंड। अब ये क्या है राइट बैक राइट बिहाइंड? बेसिकली इसमें क्या रहता है, तो आप इसको ऐसा समझो, रादर देन राइटिंग इन बोथ द डीबी साइमल्टेनियसली, यूज़र जो है वो सिर्फ कैशे में राइट कर देगा। ओके, अब कैशे में राइट करने के बाद ये जो कैशे है ये राइट करेगा हमारे डीबी में। ओके, सो इससे फ़ायदा क्या है हमारा, इससे ये फ़ायदा है कि अभी इसमें क्या हो रहा था, हमारे प्रीवियस में क्या हो रहा था कि जो हमारा यूज़र है वो दोनों को साइमल्टेनियसली राइट कर रहा था। तो अब स्लो क्यों होगा, लेट से डीबी में डेटा नहीं लिखा है, डीबी में ऑब्वियसली टाइम लेगा क्योंकि डीबी स्लो है, बट कैशे में राइट हो गया है। बट ये वेट करेगा कि दोनों में राइट से रिस्पॉन्स आ जाए तब मैं आगे बढ़ूँ। ओके, बट इस केस में क्या होगा, इसमें कैशे को रिक्वेस्ट जाएगी और ये यहाँ पे एक बोल देगा ओके डेटा इज़ वेन रिटन, मतलब कैशे में राइट छोड़ करके हमारा एप्लीकेशन या हमारा क्लाइंट भूल जाएगा। अब ये कैशे और डीबी के बीच का कम्युनिकेशन है कि ये एक क्यू की हेल्प से स्लोली डेटा जो है वो राइट करके सिंक कर दे डीबी को। ओके, बट इसके फ़ायदे तो हैं कि हमारा जो थ्रूपुट है, राइट का थ्रूपुट मतलब जो बहुत सारे राइट एक साथ आ रहे हैं वो एक साथ आ तो जाएंगे और लिखेंगे भी फास्ट, मगर इसमें डेटा लॉस है। डेटा लॉस कैसे, लेट से बीच में आपका सिस्टम डाउन हो गया, ये डेटा पूरा लॉस हो जाएगा, मतलब क्या, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। ओके, और लेट से आपका सिस्टम ही रीबूट हो गया या आपका सीपीयू फुल हो गया या आपकी रैम फुल हो गई और बीच में ये डेटा पूरा स्टेल हो गया। ओके, या फिर लेट से कोई एक रिक्वेस्ट आई जो डायरेक्ट डीबी को चले गई तो वहाँ पे डेटा आपका कन्फ्लिक्ट हो गया। सो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इस कंडीशन में डेटा फेल हो सकता है। ओके, फिर हमारे पास लास्ट मेथड है रिफ्रेश अहेड, ऑटो रिफ्रेश एक्सपायरिंग आइटम प्रोएक्टिवली। मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है कि आपका कैशे में जो डेटा पड़ा है ये एक्सपायर हो रहा है, लेट से ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है और अब आपको पता है कि आपने एक टाइम लिमिट या आपने कुछ इस पे रूल लगा रखे हैं कि आफ्टर सम टाइम या आफ्टर पर्टिकुलर ट्रिगर ये डेटा यहाँ से हट के नया डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए। ओके, सो इससे क्या होगा, एक तो कोई कोल्ड मिस नहीं होगा, प्रेडिक्टेबल रेफरेंस। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो डीबी में इनडायरेक्टली राइट कर रहे थे, जैसे राइट बैक में इनडायरेक्टली पहले कैशे में लिख दिया फिर डीबी में, या तो हम दोनों में साथ में लिख रहे थे, या तो रीड के टाइम पे ही अगर हमें नहीं मिला तो हम राइट कर रहे थे। इसमें क्या है, आफ्टर अ ट्रिगर, अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है कि मैंने डीबी में राइट करा तो कैशे में राइट हो जाए ऑटोमेटिकली, या मेरा आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इसमें राइट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि कोई कोल्ड मिस नहीं होगा और हमेशा हमें रिफ्रेश आइटम मिलता रहेगा। हमें पता है, लाइक हम डेटा एनालिसिस बेसिस पे भी कर सकते हैं ना ये, कि हमें कितने टाइम पे या किस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे किस ट्रिगर पे हमें ये डेटा रिफ्रेश करना है, तो हम उस वे से इसको सेट कर सकते हैं। ओके, सो इससे अननेसेसरी अपडेट भी मिस नहीं होंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मगर ये अब इम्प्लीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यस, सो अब हम आते हैं हमारी एविक्शंस पॉलिसीज़ की तरफ। सो एविक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, एविक्शन और इनवैलिडेशन दो टर्म्स है कैशिंग में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली एविक्शन तब होता है जब हमारी रैम फुल हो जाती है। लेट से हम बहुत टाइम से कैशे कर रहे हैं और आफ्टर अ टाइम तो ये रैम फुल होगी,
क्योंकि एक टेम्परेरी स्टोरेज है और रैम की एक लिमिट होती है। ओके, सो लेट्स से आपकी रैम फुल हो गई, सो अब ये रैम ऑटोमेटिकली खुद को क्लीन करेगी सो दैट मोर न्यू कैशे कैन बी एडेड टू इट, और जो हमारा फंक्शन सिस्टम है वो स्मूथली फंक्शन करते रहे। ओके, सो हम कैशे को भी एक अमाउंट ऑफ रैम देते हैं, जब वो अमाउंट ऑफ रैम पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, फुल हो जाती है, तो ये अपने आप ही डेटा क्लियर करके अपने आप को क्लीन करके स्पेस बनाती है नए कैशे के लिए। तो अब इस इविक्शन के लिए और इनवैलिडेशन क्या होता है, इनवैलिडेशन आपके खुद के रूल होते हैं। लेट्स से आपने कुछ ट्रिगर बेस्ड या आपने कुछ अपने से रूल्स बनाए हैं जिस बेसिस पे आपको चाहिए आपका डेटा हमेशा रिफ्रेश होता रहे, आपका जो पुराना डेटा है वो चला जाए और नया डेटा आ जाए। मे बी आपने डीबी में राइट करा है या तो बहुत टाइम से आपने उसको टाइम बेस्ड फैच करके रखा है। सो ऐसे मेथड्स होते हैं। ओके, सो अभी हम पहले इविक्शन पॉलिसीज देखते हैं। सो इविक्शन पॉलिसीज में क्या क्या आता है, लास्ट रिसेंटली यूज्ड। सो बेसिकली इविक्शन आप समझ गए हो कि जब रैम फुल हो जाती है तब। ओके, तो हम उस कैशे को हटाते हैं। तो लास्ट रिसेंटली यूज, लास्ट रिसेंटली यूज मतलब जो सबसे लास्ट में यूज हुआ था। ओके, सबसे लास्ट में यही यूज हुआ था। लेट से आपके पास 10 रोज उसमें स्टोर्ड है, 10 में से जो लीस्ट मतलब सबसे पहले यूज हुई थी। ओके, सो वो लेट से 10 रोज में से आपकी जो 4th नंबर की रो है वो सबसे पहले यूज हो चुकी है और उसके बाद इसको किसी ने नहीं देखा। उसके बाद लेट से फर्स्ट रो देख ली, 2 रो देख ली, 3rd रो देख ली और ऐसे करके बाकी रो देख ली, बट इसको सबसे पहले देखा था उसके बाद अभी तक इसको नहीं देखा है। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमने हाल ही में यूज नहीं करा है, इसको बहुत पहले यूज करा था, तो हम इस केस में ऐसे डेटा को फाइंड आउट करेंगे और उसको हटा देंगे। ओके, देन वी हैव लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। ओके, सो अब इस 10 रोज में से लेट से आपने अभी लास्ट रिसेंटली यूज में क्या था, आपकी जो 4th रो थी वो आपने सबसे पहले देखी थी, बट लेट से इसमें आपने 4th रो 3 बार देखी थी जब सबसे पहले देखी थी, वाइल जो आपने अभी लेट से आपने 10th रो अभी अभी देखी है, बट आपने ये सिर्फ एक ही बार देखी है। देखी का इधर मतलब आप ये मत सोचो कि आपने देखी, मतलब आपने इसको यूज करा है या कैशे से रिट्रीव करके यूज करा है। ओके, सो जब आपने ये 10th रो अभी देखी बट सिर्फ एक ही बार देखी, मीन्स इसका सबसे कम यूज हुआ है, वाइल इस 4 को आपने देखा सबसे पहले था बट आपने इसको 3 बार देखा। सो इस केस में क्या होगा, ये 10 वाली रो को खाली करेगा। ओके, आई गेस ये बहुत लेमन टर्म में मैंने समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आ गया होगा। सो ये दीज आर 2 मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एल्गोरिथम्स। ओके, नाउ इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपकी 10 रोज जिस ऑर्डर में आई थी इसी ऑर्डर में ये रिवर्स होगी। जो सबसे पहले रोज आई थी कैशे में वो सबसे पहले यहाँ से जाएगी। दिस इज क्लियर, दिस इज सिंपल, फीफो सबने पढ़ा है आई गेस। देन देयर इज रैंडम। सो रैंडम मतलब कोई भी 10 में से रैंडम रोज उठा के वो डिलीट कर देगा, जो भी उसको सिस्टम अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेट करेगा। ओके, सो अगर हम डिटेल करें तो वही जनरल पर्पस फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, हमारा जो LRU और LFU है, मोस्ट सिस्टम में LRU यूज होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसकी और कम रहती है लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज log n। ये पॉपुलर डेटा सेट जहाँ पे हमें पता रहता है कि डेटा कैसे यूज होने वाला है, मोस्टली हम वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, फीफो जो है हमारा वो सबसे कम लाइक। ओके, मेमोरी ओवरहेड की बात करें तो LRU और LFU में आपको हाई और हाईएस्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक ओवरहेड आता है कि आपको ये चेक करना पड़ता है, आपको हमेशा ट्रैक करके रखना पड़ता है कि कौन सा डेटा कितनी बार यूज हुआ है, सब कब यूज हुआ। आपको उसमें ये स्टोर करना पड़ता है आपके कैशे के मेटा डेटा में कि कब यूज हुआ, कितना यूज हुआ, ये सब आपको आपके एल्गोरिथम बेसिस पे वो करना यूज करना पड़ता है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे भी मेमोरी कंज्यूम होती है क्योंकि वो आपका मेटा डेटा भी इसी कैशे में स्टोर हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से आपका मेमोरी यूसेज बढ़ा देता है। ओके, वाइल फीफो एंड रैंडम नहीं यूज करते क्योंकि इसके में कोई रूल ही नहीं है। लाइक फीफो में एक रूल है कि आप कब आए, और रैंडम में तो आप कुछ स्टोर ही नहीं करते, रैंडमली कोई भी डेटा उठा के बस हटा देते। ओके, सो अब आप सोच रहे होगे रैंडम में तो ऐसे फिर कुछ भी डेटा चला जाएगा ना। सो ये कहाँ पे यूजफुल है रैंडम। ओके, सो रैंडम वहाँ पे यूजफुल है जहाँ पे आपके रीड हैवी ऑपरेशन है और सारा डेटा आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डेटा के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन है ही नहीं, आपका सारा डेटा एक ही फ्रिक्वेंसी से रीड हो रहा है। तो उस केस में आप कुछ भी डिलीट करो वो आपके लिए उतना ही एक्सपेंसिव होगा जितना आपका कोई और डेटा होगा। सो इसलिए उस जगह पे ये रैंडम मेथड यूज करा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल कम टू इनवैलिडेशन। ओके, सो एक्सपायरेशन एंड इनवैलिडेशन, जैसा मैंने आपको इनवैलिडेशन बताया, तो इनवैलिडेशन का जो सबसे कॉमनली यूज्ड
मेथड है वो है टाइम टू लिव, टीटीएल, या टाइम टू आइडल। ओके, सो टीटीएल या टाइम टू आइडल कहता क्या है? टाइम टू लिव ये बोलता है कि आफ्टर अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम मेरा कैशे को अपडेट कर दो। ओके, तो अब ये फिक्स्ड लाइफ स्पैन का मतलब यहाँ पे है क्या? मतलब लेट से आपने कैशे में ये स्टोर करके रखा है कि 5 मिनट में हमारा कैशे हर बार रिफ्रेश होगा, तो 5 मिनट में रिफ्रेश होगा का मतलब जैसे ही 5 मिनट हुए आपका पुराना डेटा कैशे में से डिलीट होगा और नया कैशे में स्टोर हो जाएगा। 1 आवर या 24 आवर, मतलब ये आपके ऊपर है आप कितना इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, प्रेडिक्टेबल है, बैलेंस, फ्रेशनेस और स्पीड है। बट इसमें रिस्क है स्टील डेटा की, नो प्रोएक्टिव रिफ्रेश में एक्सपायर टू अर्ली। ओके, नाउ लेट से आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो 24 घंटे यूज़ हो रहा है बट आपने सिर्फ 6 घंटे का टीटीएल लगाया, तो उसमें क्या होगा कि आपका डेटा टाइम से पहले एक तो रिफ़्रेश होगा, या फिर आप समझ लो अब आपने 12 घंटे का यहाँ पे वो लगा दिया है आपने एक्सपायरेशन लिमिट, और आपने कोई और एल्गो यूज़ नहीं करा है जो हमने पहले डिस्कस किया डेटा को अपडेट करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, प्रॉपर 12 घंटे वेट करेगा अपडेट करने के लिए, वाइल डेटा राइट हो चुका है। तो यहाँ पे स्टेल डेटा का रिस्क है एक। तो यहाँ पे जनरल वेब एप्लीकेशन, ब्लॉग जहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यूज़र सेशन डेटा मतलब यूज़र साइट पे आपके क्रोम साइट पे जो आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उस साइट पे कुछ सेशन में डेटा स्टोर है, वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल रहता है। टाइम टू आइडल, अब इसमें क्या रहता है, इसमें हमें ये ट्रैक करना पड़ता है कि लास्ट एक्सेस टाइम क्या था। इससे क्या रहता है, जो सबसे आइडियल, मतलब हम इसमें लिमिट लगाते हैं कि अगर इतने टाइम तक ये डेटा यूज़ नहीं हो तो इसको इनवैलिडेट करके इनवैलिडेट कर दो, या फिर इसको इनवैलिडेट करके नया लेके आओ। इसमें हम ये चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंट मेमोरी यूज़ होता है, जो हमारा अनयूज डेटा है वो हम हटा देते हैं, और ऑटो रिफ्रेश इसमें पॉसिबल है। वाइल टीटीएल में क्या हो रहा था कि हमारा एक फिक्स लिमिट तक वहाँ पे कुछ भी रिफ्रेश हो ही नहीं रहा था। इसमें क्या है कि अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो हमारा कट आउट कर देंगे हम उस डेटा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कैशे है वो मेमोरी फ्री रहेगा और अपडेट के लिए। इसका लॉजिक थोड़ा रहता है कॉम्प्लेक्स, और इसमें मेमोरी ओवरहेड भी रहता है क्योंकि हमें मेटा डेटा स्टोर करना पड़ता है, और प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं इसमें पैटर्न। सबसे बेस्ट है ये सेशन मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि आपको पता होगा सेशन मैनेजमेंट के लिए हमको टाइम का देखना पड़ता है कि कब लॉग इन करा, और बेस्ड ऑन आवर पॉलिसीज़ हम उसमें वैलिडेट कर। ओके, इविक्शन और इनवैलिडेशन में एक और डिफरेंस है। ये जो इनवैलिडेशंस के लॉजिक हैं या जो बीच में हम इसमें एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो यूज़र को खुद से अप्लाई करना पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम टीटीएल एंड टाइम टू लिव एंड टाइम टू आइडल, टीटीएल एंड टीटीआई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इविक्शंस पॉलिसीज़ हैं वो हम सिंपली बस एक कन्फिग फाइल में सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा इविक्शन पॉलिसी यूज़ करना है, क्योंकि जो हमारे कैशे डेटा मतलब जो हमें कैशे प्रोवाइड करने वाली एप्लीकेशन डेटा बेसेज हैं लाइक रेडिस हुआ, वो हमें पहले से ये सब प्रोवाइड करते हैं। हमें बस एक कन्फिग फाइल में ये खुद चूज़ करना है कि हमें कौन सा एल्गोरिथम और कैसे यूज़ करना है। तो अब हम पढ़ेंगे कैशे इनवैलिडेशन की और स्ट्रेटजीज़ क्या होती है टीटीएल और टीटीआई को छोड़ के। ओके, सो अब हमारे कैशे इनवैलिडेशन स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले आता है मैनुअल इनवैलिडेशन। तो इसमें क्या रहता है, जो ऐप है आप उसमें एक्सप्लिसिटली कुछ लिखते हो, मतलब अब आप इसमें आप खुद ही एक्सप्लिसिटली लिखते हो कैशे डिलीट की कि आपको कौन सी की डिलीट करनी है। अब इसमें आप अपना कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी मतलब इसमें आप एग्जैक्ट आपको क्या करना है उस बेस पे रूल लगा के आप डेटा डिलीट करते हो कैशे में से। सो ये है मैनुअल इनवैलिडेशन। इसमें आपका कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा एल्गो लिख के आप इसमें से डेटा इनवैलिडेट कर रहे हो। बट इसमें क्या रहता है, क्योंकि अब अगर आपका लॉजिक थोड़ा भी डिफर हुआ तो हो सकता है आप गलत कैशे हर बार डिलीट कर रहे हो, तो बस आपको इसका इसमें एक ये ट्रेड ऑफ रहता है। और हो सकता है आप उतना ऑप्टिमाइज नहीं लिखो तो हो सकता है ये इनवैलिडेशन टेक्निक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। फिर आता है टीटीएल, मतलब वही ऑटोमेटिक एक्सपायरी। इसमें बस आपको सर्च करना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली कितने टाइम में करना है। ये वैलिडेशन स्ट्रेटजीज़ भी आपको मिल जाएंगी। सो ये ऑटोमेटिक है और सिंपल है, और बस इसमें स्टेल डेटा का रहता है कि अगर टाइम से पहले आपका डेटा कुछ अपडेट हुआ है तो उसमें स्टेल डेटा आ जाता है। उसके बाद आपका इवेंट बेस्ड रहता है, पब सब ट्रिगर इनवैलिडेशन, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि लाइक लेट से आपने टेक्निक लगा के रखा है इसमें कि लेट से कि आपने कोई डेटा राइट करा तो, या आपने लेट से डीबी में कुछ चेंजेस करे, या कोई इवेंट आया, या लेट से किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ने कुछ रिफ़्रेश किया, तो उस टाइम पर इट इज़ बेस्ड ऑन यू कि आप क्या ट्रिगर रखते हो। मोस्टली लोग ट्रिगर रखते हैं कि डीबी में डेटा अपडेट हो तो कैशे अपडेट हो जाए, बट मैनी पीपल्स डू इट लाइक कि कुछ लाइक
हाँ ठीक है, डीबी को ही रखते हैं हम। फिर रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव रहता है ये, और कॉम्प्लेक्स रिक्वायर मैसेजिंग। ओके, देन है एल आर यू एविक्शंस, जो हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारी एविक्शंस टेक्निक्स हैं या एल आर यूज़ हैं, उससे भी हम डेटा रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम एल्गोरिथम हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी कैश इनवैलिडेशन स्ट्रेटजीज। सो अब बेनिफिट्स क्या हैं कैशिंग के? वही कि परफॉर्मेंस हमारा बढ़ता है, स्केलेबिलिटी मिल जाती है, कॉस्ट सेविंग है क्योंकि हमारा सीपीयू, बैंडविड्थ, नेटवर्क लेटेंसी बहुत कुछ बचता है, हमारा डीवी का लोड बचता है, ऑफलाइन यूएक्स, ऐप वर्क्स विदाउट नेटवर्क। सो ये कैसे होता है, मतलब आपका जो क्लाइंट साइड एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता है। कैसे? क्योंकि आप हो सकता है क्लाइंट साइड पे भी कैशे करके रखे हो कुछ आइटम्स, सो हर बार क्लाइंट को भी नेटवर्क कॉल नहीं देना पड़ रहा है, ओवर द नेटवर्क हॉप नहीं करना पड़ता है डेटा को फैच करने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा जो इंस्टाग्राम है, वो भी आपका जो बहुत सारा रील्स या आप जो पोस्ट देखते हो उसका डेटा आपके लोकल सर्वर्स पे या लोकल बैंडविड्थ पे रखता है थोड़ा सा, लाइक आपके नेक्स्ट 5 स्क्रॉल उसके पास पहले से एज द मेटा डेटा कैशे होते हैं जो आपको वो दिखाने वाला है, तो वो भी हेल्प करता है आपके लेटेंसी में। देन देयर इज़ बैंडविड्थ, देन देयर इज़ रिजिलियंस, क्योंकि ये स्लोनेस को हैंडल करता है। उसके बाद इसके कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं, जैसे कि राइट हैवी वर्कलोड में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो ये रैम में आप ज़्यादा डेटा अगर राइट कर रहे हो बार बार, आप रैम के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो ये एक बीच में लेयर है जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी है कि रियल टाइम पे ये डेटा अपडेट नहीं होगा, प्लस ये डेटा घूम सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ये डिस्क पे स्टोर नहीं हो रहा है कहीं। ओके, सो राइट हैवी पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर जहाँ पे आपको पूरे टाइम फ्रेश डेटा चाहिए, आप रियल टाइम एनालिटिक कुछ कर रहे हो, या आपको हमेशा करंट इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ नहीं कर सकते। देन मेमोरी कंस्ट्रेंट है, जहाँ पे आपका ऑलरेडी रैम फुल है, वहाँ पे जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम है, आईओटी डिवाइसेस हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे वो यू कैन से जहाँ पे कंसिस्टेंसी का इशू हो सकता है, सो आप रियली एक्सेस डेटा को भी स्टोर कर लोगे। तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके ओके, सो अभी तक हमने कैशिंग पढ़ा, बट आजकल कैशिंग हो कैसे रही है? सो अभी हर लेयर पे कैशिंग पॉसिबल है। अभी तक हमने सिर्फ डीबी के बारे में डिस्कस करा ना, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट डीबी। आप हर लेयर पे अपना कैशिंग कर सकते हो। लाइक हर लेयर का मेरा मतलब क्या है, आप ब्राउज़र लेवल पे भी कैशे कर सकते हो। ब्राउज़र लेवल पे मतलब जो आपका क्लाइंट साइड या जो आपका एप्लीकेशन लेयर पे सबसे ऊपर का लेयर है, जहाँ पे यूज़र वर्क कर रहा है, आप उस लेयर पे स्टोरेज कर सकते हो। अब उस लेयर पे क्या स्टोरेज हो सकता है? जैसे कि समझ लो आपके यूज़र की प्रोफाइल है, सो वो आप क्लाइंट साइड पे कैशे करके रख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है जितनी बार यूज़र प्रोफाइल खोल के देखे उसकी खुद की, आप डीबी को हिट करो, रादर आप वहीं डीबी की जगह आप डायरेक्ट एक कैशे में उसको ब्राउज़र साइड पे, ब्राउज़र कैशे के साइड पे आप उसकी इन्फो, प्रोफाइल इन्फो रख सकते हो, आप उसके सेशन की इन्फो रख सकते हो, सो दैट एनी टाइम जब सेशन कोई भी वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो सेशन ट्रैवल कर जाए फॉर दैट माइक्रो सर्विसेज। देन आप एप्लीकेशन लेयर पे कर सकते हो, जो आपके बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं वो बार बार ना करना पड़े एप्लीकेशन लेयर पे, सो आप उसको कैशे कर सकते हो। देन आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे लाइक रेडिस, मैंगो डीबी, इन सब पे कर सकते हो। देन आप सी डी एन लेवल पे भी कर सकते हो, दैट सी डी एन जो आपका सबसे अपफ्रंट नेटवर्क लेयर रहता है, आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। देन L4 आपका जो डेटाबेस लेयर है उस पर तब जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये, हर लेयर पे आप कैशिंग यूज़ कर सकते हो। इससे होगा क्या, आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकल के आएगा, प्लस लेटेंसी भी रिड्यूस होगी, स्केलिंग होगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपके सर्वर्स पे कम लोड जाएगा। तो दीज आर बेनिफिट्स। ओके, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इन मेमोरी। सो हार्डवेयर लेवल पे आपका L1, L2, L3 जो मैंने आपको बताया जो रैम में स्टोर होता है। देन इन मेमोरी के लिए आपका रेडिस यूज़ होता है, मैम चैट यूज़ होता है, हेजल कास्ट यूज़ होता है। देन डेटाबेस में आपकी क्वेरी कैजन, प्रिज्मा, एसक्यूएल एल्केमी, आपका क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फ्रंट फ्लास्ट, ये आपके सीडीएन लेयर पे काम करता है। लोकल स्टोरेज, सर्विस वर्कर, इंडेक्स जीबी आपके ब्राउज़र लेयर पे काम करता है। एचटीटीपी कैशिंग, कैशिंग असाइड, वर्क थ्रू, आपके जो कैशिंग पैटर्न्स हैं। ओके, अब जो प्रोडक्शन लेवल पे हम सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या फॉलो करते हैं,
एक तो हमको ट्रैक करना होता है मिस हिट रेशो। इसमें हमें क्या ट्रैक करना रहता है कि हमारे जो मिसेज है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमारा मेजरली टास्क ये होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम हमेशा हिट वाला केस अचीव करें। और ये जो केस है ये हमारा 80% होना चाहिए, लाइक हिट शुड बी मोर देन 80%। हमारा 80% ऑफ टाइम हिट होना चाहिए, सिर्फ 20% ऑफ डेटा हमें मैनुअली हैंडल करना है। ओके, दिस इज आवर गोल इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देन हमें जो है स्टील डेटा, जो हमारा स्टील डेटा है वो हमें कम से कम रखना है। मतलब कि हमें ऐसा एल्गो यूज़ करना है हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग कि स्टील डेटा हमारा कम रहे और हमारा कैश हमेशा अपडेटेड रहे। अब हमें मैट्रिक्स भी प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, हिट कितने हुए, मिस कितने हुए, मेमोरी कितनी बार फुल हुई हमारी इस बीच में, और हमारे थ्रेशहोल्ड्स क्या हैं, मतलब किस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको मेंटेन करने में। हमारे जो TTL हैं, स्मार्ट TTL स्ट्रेटजीज़, बेसिकली हम TTL नहीं यूज़ करके बहुत सारे मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें, हमारा गोल होना चाहिए। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, जब हमारा कैशे फुल हो जाए या लेट से हमारा कैशे फुल हो गया और अब हम क्लियर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूज़र को स्लोनेस फील हो। हमें इसमें ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहिए कि फॉल बैक आसानी से हो। लाइक अगर हमारा कैशे इस टाइम फुल है और वो रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूज़र को एरर है, रादर उसको ईजिली फॉल बैक होना चाहिए DB पे, और टिल हमारा रैम रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर रहा है तब तक DB से सर्व हो। भले ही वो स्लो होगा बट इट विल नॉट बी फेलिंग। ओके, देन कैशे वार्मिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक हमें पता है कि दिस पर्टिकुलर, लाइक लेट से एक बड़े सिस्टम में हमारा लॉगिन डेटा सबसे ज़्यादा यूज़, मतलब लॉगिन डेटा मतलब ऑथेंटिकेशन का यूज़र डेटा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा सिस्टम स्टार्टअप करेंगे सो ये और लॉगिन और ऑथेंटिकेशन का डेटा हम प्री लोड कर देंगे हमारे कैशे में। सो ये होता है कैशे वार्मिंग, मतलब जो डेटा हमें पता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने ही वाला है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको प्री लोड कर देंगे रादर देन वेटिंग कि कोई यूज़र हिट करे फिर हम उसको वो पॉपुलेट करेंगे। ओके, अब इसमें की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस होती है, हिट रेशो, मिस रेशो, कैशे का साइज़ कि मैक्स कैपेसिटी पे कितनी टाइम पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, एविक्शन रेट, कितनी बार हम एविक्शन कर रहे हैं, और इसको हमें एज लो एज पॉसिबल रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार हम उसको अगर क्लियर करेंगे तो ऑलरेडी हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर ही होगी। अब अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या क्या करा कि कैशे के फंडामेंटल क्या हैं, हिट रेट क्या है, क्रिटिकल क्यों है, राइट स्ट्रेटजीज़ क्या क्या रहती है, एक्सपायरेशन, एविक्शन पॉलिसीज़ हमने पढ़ लिया, ट्रेड ऑफ्स हमने पढ़ लिए, मल्टी लेवल कैशिंग हमने पढ़ ली, और मॉनिटर कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। सो आई होप आपको ये सीरीज़ आपको ये समझ में आया है सब। सो फॉलो फॉर मोर, ऐसी वीडियोस और इस चैनल पे आती रहेगी। थैंक यू।